हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रामायण पाठ का 18वां सर्ग। तो जिस प्रकार हमने पहले के अध्याय में 17वें अध्याय में यह जाना कि किस देवता के कौन से पुत्र हैं, सभी वानर कौन कौन थे, ये सारे वानर आखिर थे कौन, आखिर किस देवता के पुत्र थे। मैंने उन सभी का नाम, उन सभी की शक्तियों के बारे में और उनके बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो आप लोग जाकर मेरी आईडी में जाकर देख सकते हैं 17वां सर्ग। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब सभी वानरों का जन्म हो चुका था तो श्रीमन नारायण हमारे श्री राम जी का जन्म कब हुआ, आखिर किस तिथि को उनका जन्म हुआ, कब हुआ उनका जन्म, किस काल में, किस नक्षत्र में, किस वक्त, आखिर कौन सा वो शुभ समय था जब श्री राम जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया अर्थात अवतार लिया। तो आइए जानते हैं। इसका वर्णन रामायण पुस्तक के 18वें सर्ग में किया गया है। आइए देखते हैं। जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ समाप्ति के बाद 6 मौसम 6 ऋतुएं जब बीत गई, उसके बाद 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया, अर्थात 12वें मास में। जब मुझे यह नहीं ज्ञात है, इतना तो हमें भी पता है कि 9 मास के बाद पुत्रों का जन्म होता है, बच्चों का जन्म होता है, लेकिन इसमें लिखा है 12वें मास में, अर्थात शायद यह फागुन का चैत्र मास की बात कर रहे हैं तभी ना, मतलब 9 महीने के बाद ही। लेकिन किस मंथ से किस मंथ के बारे में तो यहाँ नहीं बताया गया है। तो हमें 12 मास नहीं समझना है, हमें 9 मास ही समझना है, लेकिन 12वें मास में लास्ट में चैत्र में उनका जन्म हुआ है, हमें यह समझना है। ठीक है। तो वे कहते हैं कि 12वें मास में देखिए लिखा है चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, अर्थात चैत्र मास में शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं हमारे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्रों का नाम दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा। पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में श्री राम जी का जन्म हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे, अर्थात जब श्री राम जी का जन्म हुआ तब यह 5 ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने उच्चतम स्थिति में, अपने उच्च पद पर, अपने उच्च स्थान में बैठे हुए थे, विद्यमान थे, तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। अब इन नक्षत्रों के बारे में तो मुझे ज्ञात नहीं है उतनी अच्छी तरीके से, तो मुझे नहीं पता कि लग्न में क्या होता है या फिर क्या, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि लग्न में चंद्रमा के साथ, लग्न में चंद्रमा भी थे और उनके साथ बृहस्पति भी वहीं पे विराजमान थे। वे विष्णु स्वरूप हविष्य और खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे, अर्थात अश्वमेध यज्ञ जब समाप्त हुआ था तो यज्ञ से खीर उत्पन्न हुआ था, जिसे खाकर हमारी तीनों रानियां गर्भवती हुई थी। तो उस खीर के आधे भाग से हमारे श्री राम जी प्रकट हुए थे, ये कहना चाहते हैं। तो इनका कुल इक्ष्वाकु का था। हाँ, सभी के कुलों का नाम होता है, तो इनके कुल का नाम, हमारे श्री रामचंद्र जी के कुल का नाम इक्ष्वाकु था। तो इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले, गौरव को और उनकी शोभा को बढ़ाने वाले थे श्री रामचंद्र जी।
उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके होठ लाल और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। उनका स्वर दुदुम्भी के शब्द के समान गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई। उनका गौरव बहुत बढ़ गया। और जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उसी के तुरंत कुछ क्षण बाद कैकेयी माता से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ। अर्थात भरत का जन्म भी उसी समय हुआ। तभी तो कहते हैं कि सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ था, बस कुछ कुछ समय का फर्क था। भरत जी थे वे साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थों से भी न्यून, उनसे भी कम भाग से प्रकट हुए थे। अर्थात जो भगवान विष्णु का चौथा अंश था, उससे भी कम भाग से वे उत्पन्न हुए थे हमारे भरत जी। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, अपने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र बहुत ही वीर और साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या से कुशल थे। अर्थात ये भगवान विष्णु के आधे भाग से उत्पन्न हुए थे। अर्थात ये हमारे राम जी तो साक्षात विष्णु का अवतार तो थे ही, वे स्वयं नारायण थे। लेकिन उनके जो 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी, ये तीनों भी उन्हीं के अंश थे। इसीलिए जब श्री राम जी वापस अपने लोक में जाते हैं, जब इस पृथ्वी पर अपने समय काल को पूरा करके वापस जाते रहते हैं, तब लक्ष्मण जी ने तो अपने शरीर को, अपने इस देह को जल में त्याग किया था। लेकिन जब श्री राम जी अपने इस शरीर को त्याग करने के लिए जल में जा रहे थे, तो जब वो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और जब वो निकले थे, तो उसी वक्त भरत जी और शत्रुघ्न जी, ये दोनों ने भी अपने शरीर को, अपने इस देह को स्वतः ही नष्ट करके एक ज्योति रूप में उनके अंदर समा गए थे, श्री राम जी के अंदर समा गए थे। इससे यही पता चलता है कि भरत जी और शत्रुघ्न जी भी भगवान श्री नारायण के ही अंश थे, उनके ही अंग का भाग थे। इसीलिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भी अस्त्रों की विद्याओं में कुशल थे। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे, वे हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के जो दोनों पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वे दोनों का जन्म भी आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र, ये चारों महातेजस्वी महापराक्रमी पुत्र अलग अलग गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक नक्षत्र के चारों तारों के समान कांतिमान थे। भाद्रपदा एक नक्षत्र होता है, इसके 2 भेद हैं, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा। ये दोनों नाम 2 तारे हैं। यह बात ज्योतिष शास्त्र से प्रसिद्ध है। अर्थात इन तारों का, इन नक्षत्रों का वर्णन ज्योतिष शास्त्र में किया गया है। इसीलिए जब इन चारों भाइयों का जन्म हुआ था, उस समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए थे, अप्सराओं ने नृत्य किया था, सभी देवी देवताओं ने भी दुदुम्बियाँ बजाने लगे थे और आकाश से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी थी। अयोध्या में बहुत बड़ी उत्सव हुआ था। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया था। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हो गई थी। सारी गलियां, सड़कें सभी भर चुके थे, एकदम खचाखच भरे हुए थे। बहुत सारे नर्तक आए हुए थे और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे।
11 दिन बीतने के बाद महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने खुश होकर प्रसन्नतापूर्वक सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत तथा सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों और जनपद वासियों को भी भोजन कराया और इन सभी को रत्न समूहों का दान किया। अर्थात भगवान श्री राम जी का जन्म होने के बाद 11 दिनों के बाद उनका नामकरण संस्कार हुआ और उन सभी भाइयों का नाम रखा गया। तो हमने आज क्या क्या जाना? तो हमने जाना कि भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ था, कितने माह बाद, कितनी ऋतुएं बाद, 6 ऋतुएं बाद हुआ था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। कौन सा नक्षत्र था उस वक्त? पुनर्वसु नक्षत्र था। कर्क लगन में हुआ था और उस समय 5 ग्रह, वह समय जो 5 महत्वपूर्ण ग्रह थे, सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, शुक्र, ये सभी ग्रह अपने उच्चतम स्थान में विद्यमान थे। चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। बहुत सारे सब कुछ हम लोगों ने जाना। फिर भारत का जन्म कैसे हुआ, वो कौन से भाग में था? वह नारायण के चौथे भाग के भी थोड़े से अंग से उत्पन्न हुआ था। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जाना। हमने सब कुछ जाना, देखा कि किस प्रकार उनका जन्म हुआ, कौन थे वे लोग, किस प्रकार उनका किस नक्षत्र में जन्म हुआ। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न का नक्षत्र भी हमने जाना और ये सभी पुत्रों का नामकरण संस्कार भी जाना। उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। अगर आप सभी को कुछ ना समझ आया हो, मैंने कुछ अच्छे से ना समझाया हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो शायद इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर ना आ पाई हो, आप सभी को समझ ना आई हो अच्छे से, तो इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। क्योंकि अभी तो मैं अपनी आवाज़ को ठीक कर नहीं सकती, तो बस क्षमा ही मांग सकती हूँ। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। राधे राधे।